तो दोस्तों फाइनली आज के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में स्मैकडाउन का प्रीमियर सीजन खत्म हो गया और हेल इन सेल 2020 के पेपर के बाद रोमन रेंस को चैलेंज करेगा ओबी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और आज पहली बार रोमन रेंस ने सबमिशन का भी यूज कर दिया। और इसके साथ हम आज के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव के सभी रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं हूं आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव के बारे में। और दोस्तों आज के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव का प्रीमियर सीजन शुरू कर दिया ट्रिपल एच और उनके वाइफ स्टेफनी मैकमैन ने। और उन्होंने स्मैकडाउन लाइव के नए रोस्टर्स को तारुफ कराया। तो जब ट्रिपल एच ने स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट का नाम लिया तो पीछे से डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट ने आकर इन दोनों पर हमला कर दिया। और इसके बाद लॉकर रूम के सारे सुपरस्टार में ब्रॉल शुरू हो गया। और इस ब्रॉल के अंत में लास सुलेवन रिटर्न आए और उन्होंने अपना फ्रूस और चार्ट गेबल पर हमला कर दिया। लेकिन लास सुलेवन को जेफ हार्डी ने मारकर उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। और आज के होने वाले स्मैकडाउन लाइव के प्रीमियर शो में सबसे पहला मैच में देखने को मिला जेफ हार्डी वर्सेस लास सुलेवन का। और इस मैच के आखिर में लास सुलेवन ने जेफ हार्डी को अपना फिनिशर मारकर उसे हरा दिया। और दोस्तों इसके बाद हमें न्यू डे का एक सेगमेंट भी देखने को मिला। और आज के होने वाले स्मैकडाउन लाइव में द न्यू डे ने शेमस, शिंसुके नाकामुरा और सिजायो को 6 मैन टैग टीम मैच में हरा दिया। और मैच के बाद तीनों गले मिले और वो गले मिलते हुए इमोशनल भी हो गए क्योंकि अगले हफ्ते ये तीनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे। और दोस्तों आज के होने वाले स्मैकडाउन लाइव में बहुत समय के बाद डैनियल ब्रायन रिटर्न आए। और डैनियल ब्रायन ने ये बताया जो नए सुपरस्टार अभी मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन लाइव में ड्राफ्ट हो गए हैं उन्हें फेस करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और इसके बाद द फ्राइडे नाइट में सेथ रॉलिंस आए और सेथ रॉलिंस ने डैनियल ब्रायन को ये कहा कि वो उनके साथ है या उनके खिलाफ। और जवाब में डैनियल ब्रायन ने सेथ रॉलिंस को कहा कि सेथ रॉलिंस खुद भी डम है और इसके आइडियाज भी डम होते हैं। और इसके बाद सेथ रॉलिंस और डैनियल ब्रायन का ब्रॉन शुरू हो गया। और दोस्तों जब सेथ रॉलिंस भागने वाले थे तो पीछे से रे मिस्टेरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टेरियो आए। लेकिन उसके बाद बडी मर्फी आए सेथ रॉलिंस का साथ देने। लेकिन दोस्तों बडी मर्फी ने सेथ रॉलिंस पर ही अटैक कर दिया। और सेथ रॉलिंस के मारने के बाद जब बडी मर्फी ने रे मिस्टेरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टेरियो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो इन दोनों ने बडी मर्फी को इग्नोर कर दिया। और दोस्तों इसके साथ आज होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में साशा बैंक्स और बेली का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहा था ओबी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए हेल इन सेल 2020 के पेपर में। और दोस्तों साशा बैंक्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर दिया लेकिन दोस्तों बेली ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और इसके बाद साशा बैंक्स ने बोला कि वो बेली से किसी तरह भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेंगे। और आज के होने वाले स्मैकडाउन लाइव में स्मैकडाउन के नए टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच हुआ डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट की टीम के साथ। और दोस्तों इस मैच में डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए तो इसलिए स्ट्रीट प्रॉफिट फिर से अपना टाइटल रिटेन कर लिया। और दोस्तों आज के होने वाले स्मैकडाउन लाइव में स्मैकडाउन लाइव का मेन इवेंट मैच हुआ यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन का। और दोस्तों इस मैच में एक बार फिर रोमन रेंस ने लो ब्लो का यूज कर दिया लेकिन रोमन रेंस से स्पीयर का कर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं आ रहे। और उसके बाद रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपना सबमिशन लॉक देकर उसे हरा दिया। और रोमन रेंस ने उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिर से रिटेन कर लिया। और दोस्तों इस मैच के बाद जे ऊसो आए और भी रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने के लिए। और रोमन रेंस ने जे ऊसो को ये दिखाया कि हेल इन सेल पेपर में ब्रॉन स्ट्रोमैन की जगह उनका भी यही वाला हुआ। और इस बात के बाद रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को काफी चेयर से भी धोया। और दोस्तों इसके बाद रोमन रेंस ने खुद ही जे ऊसो को मौका दिया कि मुझ पर चेयर से हमला करे। और इसके बाद जे ऊसो ने रोमन रेंस पर हमला नहीं किया वो भी चेयर से। और आखिर में फाइनली जे ऊसो ने रोमन रेंस को एक सुपर किक दे मारा। और उसके बाद जे ऊसो काफी गुस्से में भी थे तो उन्होंने रोमन रेंस को 2 बार चेयर बहुत बुरी तरह मारा। और आखिर में रोमन रेंस ने उठकर जे ऊसो को अपना सुपरमैन पंच दे मारा। और दोस्तों वैसे क्या लगता है कि हेल इन सेल 2020 के पेपर में रोमन रेंस और जे ऊसो के मैच में कौन जीतेगा, जे ऊसो या द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अब बात करते हैं हेल इन सेल 2020 के बाद रोमन रेंस को कौन चैलेंज करेगा ओबी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों हम सब यही सोच रहे थे कि हेल इन सेल 2020 के पेपर में रोमन रेंस जब जे ऊसो को हराएंगे तो द फिंड ब्रे वायट आकर रोमन रेंस पर हमला करेंगे। लेकिन WWE ने द फिंड ब्रे वायट को स्मैकडाउन लाइव से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर दिया। तो दोस्तों अभी के लिए स्मैकडाउन लाइव में एक ऐसे सुपरस्टार है जो रोमन रेंस को हेल इन सेल 2020 के बाद चैलेंज कर सकता है ओबी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लास सुलेवन है। और दोस्तों क्योंकि WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्मैकडाउन लाइव से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर दिया और ये ब्रॉन स्ट्रोमैन का आखिरी मैच था स्मैकडाउन लाइव की ब्रांड में तो इसीलिए आने वाले स्मैकडाउन लाइव में लास सुलेवन रोमन रेंस को धमकी भी दे सकते हैं। और हेल इन सेल 2020 में जब रोमन रेंस जे ऊसो को हराएंगे तो लास सुलेवन आकर रोमन रेंस पर हमला करने की कोशिश करेंगे या फिर रोमन रेंस को बाहर से चैलेंज करेंगे ओबी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। या फिर हेल इन सेल 2020 के अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लाइव में जब रोमन रेंस उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का सेलिब्रेट करेंगे तो उस टाइम लास सुलेवन आकर रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे ओबी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों ऐसे आपको लगता है कि क्या रोमन रेंस और लास सुलेवन का एक बार मैच हुआ ओबी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, द फ्रीक लास सुलेवन या द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर ये वीडियो बनी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।